वेग किसी गतिमान कण की समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कण का क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को कण का क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और वेग इक्वल होता है विस्थापन बटे क्या होता है? समय होता है। वेग के प्रकार, वेग देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक समान वेग होता है और दूसरा क्या होता है? असमान वेग होता है। एक समान वेग जब कोई गतिमान कण समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है तो उसका वेग क्या कहलाता है? समान वेग कहलाता है। समान समय में समान विस्थापित हो तो उसका वेग क्या कहलाता है? एक समान वेग कहलाता है। असमान वेग जब कोई कण समान समय अंतरालों में असमान विस्थापित होता है तो उसका जो वेग होता है असमान वेग कहलाता है। और यह दो प्रकार का होता है। असमान वेग क्या होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका औसत वेग, दूसरा होता है तत्क्षणिक वेग। तो औसत वेग असमान वेग से गतिमान असमान वेग से गतिमान किसी कण के कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। असमान वेग से गतिमान कोई कण का जो कुल विस्थापन होता है तथा कुल विस्थापित होने में जो कुल समय लगता है तो दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? आपका औसत वेग। औसत वेग इक्वल होता है कुल विस्थापन बटे क्या? कुल समय। तत्क्षणिक वेग असमान वेग से गतिमान किसी कण का किसी क्षण विशेष पर किसी असमान व्यक्ति से वेग से गतिमान किसी कण का किसी क्षण विशेष पर उसका तत्क्षणिक वेग कहलाता है। तत्क्षणिक वेग इक्वल होता है वेक्टर v इक्वल लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपन डेल्टा टी इक्वल डी एस वेक्टर अपन क्या होता है? डी टी होता है। स्थिति समय ग्राफ समय के सापेक्ष सरल रेखा में गतिमान समय के सापेक्ष सरल रेखा में गतिमान किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ वस्तु का स्थिति समय ग्राफ कहलाता है। यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में। और यह दो प्रकार का होता है, एक समान गति का स्थिति समय ग्राफ और दूसरा होता है असमान गति का स्थिति समय ग्राफ। तो हम देखते हैं एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ। एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के साथ एक निश्चित कोण पर झुकाव के लिए सरल रेखा प्राप्त होती है। एक निश्चित कोण है, जो कोण होता है क्या होता है? एक निश्चित कोण होता है। यहाँ भी देखेंगे तो यह क्या होता है? कोण आपका क्या होता है? निश्चित होता है। स्थिति समय ग्राफ से वेग का निर्धारण स्थिति समय ग्राफ से वेग का निर्धारण माना किसी क्षण t1 पे, यहाँ देख रहे हैं ये किसी क्षण t1 पे किसी कण का स्थिति x1 है तथा किसी क्षण t2 पर किसी कण का स्थिति क्या है? x2 है। आप देख रहे हैं t2 माइनस t1 समय अंतराल में t2 माइनस दिख रहे हैं यहाँ, ये जो डिफरेंस होगा t2 माइनस क्या होगा? t1। और ये एक आयत ही है। आयत की आप जानते हैं आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है? बराबर। तो जितना ए होगा उतना ही क्या होगा? ए होगा। और यहाँ भी ए आयत ही है। यदि आप देखें तो एक ए आयत है और आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और उनका आयत का जो प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो डिफिनेशन आयत का ही होता है। तो ये आपका x2 माइनस x1 ए होगा तो ये भी आपका x2 माइनस क्या होगा? x1 होगा। और आप देख रहे हैं यह आता है और ये मान लीजिए कोण क्या है? एक निश्चित कोण क्या है? थीटा है। तो आप जानते हैं ये वो लंब बटे ये लंब है और ये क्या है? आपका आधार। तो लंब बटे आधार किस में आता है? टैन में आता है। लंब बटे आधार किस में आता है? आपका टैन। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। देखिए माना किसी क्षण t1 तथा t2 के संगत कण की स्थितियां क्रम से x1 क्या है? x1 है। मान लीजिए किसी क्षण t1 पे इसकी स्थितियां x1 है तथा t2 पर इसकी स्थितियां क्या है? x2 है। तब समय अंतराल बराबर क्या होगा? आपका t2 माइनस क्या होगा? आपका t1। यदि t2 माइनस t1 तो भी t2 माइनस t1 है। और आपका विस्थापन x2 माइनस क्या हो जाएगा? आपका x2 माइनस x1। तो आपका वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे क्या होता है? समय अंतराल। तो विस्थापन आपका क्या है? x2 माइनस x1 और समय अंतराल का t2 माइनस t1। और x2 माइनस x1 आपका bc है और t2 माइनस t1 क्या है? आपका ac है। तो वेक्टर v इक्वल bc अपन क्या हो गया? ac इक्वल क्या हो गया? tan थीटा। tan थीटा इक्वल होता है लंब बटे क्या होता है? आपका आधा होता है। वस्तु का वेग स्थिर समय समय वक्र का क्या है? ढाल है। क्या है? ढाल है। रेखा क्या है? ढाल है। रेखा का ढाल है।
असमान गति के लिए स्थिर समय ग्राफ, असमान गति के लिए स्थिर समय ग्राफ एक वक्र के रूप में प्राप्त होता है। कुछ इस तरह से देख रहे हैं, ऐसे ये वक्र बना रहा है, कुछ एक वक्र के रूप में प्राप्त होता है। स्थिर समय ग्राफ से औसत वेग का निर्धारण, स्थिति समय ग्राफ से जो होता है असमान गति के लिए स्थिर समय ग्राफ से औसत वेग का क्या निर्धारण। माना किसी क्षण t1 और t2 पर कण की स्थिति x1 क्या है, x2 है। अभी पहली वीडियो में जो बताए हैं, t1 पे x1 इसकी स्थिति है, t2 पर क्या है आपकी स्थिति, x2 है। तो समय अंतराल t2 माइनस t1 के लिए कण का स्थिति परिवर्तन कितना होगा, x2 माइनस क्या होगा, x1। तो v औसत वेग इक्वल हो जाएगा कुल विस्थापन बटे क्या, समय अंतराल। तो औसत वेग बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1 बराबर bc अपान क्या हो गया ac बराबर क्या आपका tan थीटा, क्योंकि tan थीटा लंब बटे क्या होता है आपका आधार होता है। परंतु bc अपान ac बिंदुओं a व b को मिलाने वाली जीवा की प्रवणता बराबर क्या है, tan थीटा है। तो हमने यहाँ पे tan थीटा लिखा है। औसत वेग बराबर x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1 बराबर bc अपान ac। तो बराबर यहाँ यह जीवा की क्या है प्रवणता है, तो बराबर हमने क्या यहाँ लिखा है tan थीटा। ये वृत्त की ये जीवा होती है, ये वृत्त की जीवा होती है। मान लीजिए इसका केंद्र ये है, केंद्र ये यहाँ पे है, तो इसकी जीवा कुछ इस तरह से होती है। ये जीवा, इसको जीवा बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं आप, जीवा। यानी वो केंद्र से यदि जाती है तो उसको वृत्त का सबसे बड़ा व्यास बोलते हैं, या फिर सबसे बड़ी क्या बोलते हैं, जीवा। यदि केंद्र से कोई रेखा जाए तो वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है। तो जीवा इस तरह से होता है।